हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले जो था तकरीबन 2 महीना 3 महीना पहले सोलर पैनल का कॉस्ट ज़्यादा था। 20 रुपया पर वाट के हिसाब से मिलता था, 22 रुपया पर वाट के हिसाब से मिलता था, 25 रुपया पर वाट के हिसाब से मिलता था। लेकिन अभी जो है मार्च 2024 के समय में सोलर पैनल का रेट डिक्रीज हुआ है। DCR सोलर पैनल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सोलर पैनल होता है उसमें, क्योंकि उसको इंडिया में बनाया जाता है, इंडिया में उसको असेंबल किया जाता है, क्योंकि उसका सारा पार्ट जो है इंडिया में ही बनता है। सोलर सेल से लेकर के उसका फ्रेम तक, असेंबल तक, A to Z चीज जो है इंडिया में ही होता है, जिसकी वजह से उसका रेट जो है 1 रुपया 1.5 रुपया ज्यादा रहता है कंपेयर टू अदर सोलर पैनल, मतलब नॉन DCR सोलर पैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप DCR सोलर पैनल के साथ अगर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो कितना कॉस्ट आने वाला है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे किसान हैं, या फिर जो भी ऐसे बिजनेसमैन है जो सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं और सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ये आप डिसाइड कर पाएंगे कि 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में आपको कितना खर्च आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सोलर पैनल के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सोलर पैनल आपको लगाना है। अभी जो मार्केट में जनरली लोग जो है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है। आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के बारे में, जिसका रेट डिक्रीज हुआ है, जिसका रेट जो है घट करके 17.5 रुपीज पर वॉट हो गया है। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। और यहां पर जो पैनल मैं कंसीडर कर रहा हूं वो है 545 वॉट का सोलर पैनल, यानी एक सोलर पैनल का जो कैपेसिटी है वो है 545 वॉट। ओके, तो अगर हम यहां पर क्या करेंगे, प्राइस को अगर वाट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पैनल का कॉस्ट निकल करके आएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा ये पैनल जो है वो 445 वॉट का है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 रुपीज से, तो एक पैनल का कॉस्ट निकल करके आएगा। कितना आएगा? 9,537 रुपीज। ये कॉस्ट जो है एक पैनल का कॉस्ट है। ओके, अब हम यहां पर बात करते हैं कि 1 मेगावाट में टोटल कितना सोलर पैनल लगेगा। तो ये इसके हिसाब से देखिएगा तो तकरीबन जो है 1834 सोलर पैनल यहां पर आपको परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल अगर हम अमाउंट देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल के लिए, तो तकरीबन जो है 1,75,01,313 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल परचेस करने के लिए। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। सोलर स्ट्रक्चर को भी मैंने क्या किया है, इसको पर वॉट में रेट में निकाला हूं, ताकि मैं कम समय में आसानी से मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो अगर देखिए, जैसे देखिए, अगर बड़ा प्लांट लगा रहे हैं 1 मेगावाट का, 2 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं, तो ये बड़ा प्लांट में आता है, छोटा प्लांट में नहीं आता है। तो अगर पर वॉट के हिसाब से इसका रेट देखिएगा, मटेरियल का रेट, जो सोलर स्ट्रक्चर का रेट जो होता है वो है 1.75 रुपीज। ओके, तो इसका कॉस्ट जो है सोलर स्ट्रक्चर का वो है 1.75 रुपीज पर वॉट। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका प्लांट है मेगावाट में, उसको कन्वर्ट कीजिए वॉट्स में। ओके, कैसे करना है, 1000 इंटू 1000 कीजिएगा, तकरीबन जो है इक्वल टू 10 लाख आएगा। 10 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.75 रुपीज से, तो पूरा स्ट्रक्चर का कॉस्ट निकल करके आएगा। ये तकरीबन जो है 27 लाख 50 हजार रुपया निकल करके आएगा। ये इतना पैसा जो है सिर्फ आपको सोलर स्ट्रक्चर परचेस करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर के बारे में। तो सोलर इन्वर्टर का अगर कॉस्ट देखिएगा पर वॉट के हिसाब से, इसका कॉस्ट जो है तकरीबन 3.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से आपको खर्च आने वाला है। ओके, अगर हम इसका टोटल कॉस्ट देखेंगे कि हमें इन्वर्टर परचेस करने में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 35 लाख रुपीज निकल करके आएगा, जो सोलर इन्वर्टर का कॉस्ट होने वाला है। ओके, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं सोलर एसेसरीज के बारे में। एसेसरीज क्या क्या होता है, पहले इसको आप लोग समझिए। आप लोग देखे होंगे कि सोलर प्लांट में बहुत छोटा छोटा सामान यूज होता है, जैसा कि फेरुल हो गया, लग हो गया, MC4 कनेक्टर हो गया, अर्थपिट हो गया, अर्थ स्ट्रिप हो गया, लाइटिंग अरेस्टर हो गया, और DC केबल हो गया, AC केबल हो गया, उसके बाद फास्टनर है, उसके बाद जो है केमिकल बैग्स आता है। मतलब ये सारा चीज़ को मिलाने के बाद जितना भी छोटा छोटा चीज़ आइटम यूज होता है सोलर प्लांट में, वो सारा आइटम्स जो है वो सोलर एसेसरीज में आता है। ओके, अगर इसका कॉस्ट देखिएगा पर वॉट के हिसाब से, तो
तकरीबन जो है 4.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से खर्च आने वाला है। ओके, तो इसके हिसाब से अगर 1 मेगावाट का हम लोग कॉस्ट देखेंगे तो तकरीबन 45 लाख रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सोलर एक्सेसरीज के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं LT पैनल और HT पैनल के लिए। जैसा कि लो टेंशन पैनल और हाई टेंशन पैनल, ये दोनों लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है 1 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए। अगर हम इसका कॉस्ट देखेंगे तो तकरीबन जो है 0.5 रुपीज पर वॉट के हिसाब से इसका मार्केट रेट अभी चल रहा है मार्च के समय में। ओके, तो इसको जो है आप क्या कीजिए, टोटल प्लांट जो हमने निकाला था मेगावाट से उसको वॉट्स में, उससे रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना था 10 लाख इंटू 0.5, इसको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कॉस्ट निकल करके आएगा तकरीबन 5 लाख रुपया। मतलब 5 लाख रुपया में आपको ST पैनल और LT पैनल दोनों आपको मिल जाएगा। ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का देखिए, आप अगर 1 मेगावाट का प्लांट है तो आप जो है वहां पर एक ही ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हैं या फिर आप 2 भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहां पर मैं एक ही मान करके चल रहा हूं, 1 मेगावाट के प्लांट के लिए एक ट्रांसफार्मर मान लेता हूं। ओके, तो इसका कॉस्ट अगर देखिएगा तो तकरीबन जो है 1.25 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मार्केट में मिलता है, इसका रेट है पर वॉट के हिसाब से। तो इसके हिसाब से अगर देखिएगा तो एक ट्रांसफार्मर परचेस करने के लिए हमें तकरीबन 12.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, यानी 12.5 लाख रुपया में हमें एक ट्रांसफार्मर साइट पर पहुंच जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में, क्योंकि मान लीजिए सारा मटेरियल हमने साइट पे मंगा लिया, अब मुझे ये काम को करने के लिए किसी वेंडर को देना पड़ेगा जो स्किल वेंडर है, जो अच्छे से काम करता हो। ओके, सबसे पहले उस वेंडर को चयन करना है, उस वेंडर को आपको प्रॉपर देखना है कि हाँ पहले इन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, कहाँ पे किया है, किस ढंग से किया है, किस क्वालिटी से क्या किया है, उसका जो है कितना वारंटी दिया है, हर एक चीज। मतलब कुछ ऐसा ना हो कि प्लांट में उल्टा सीधा करके चला जाए, आपको प्रॉपर ढंग से सब कुछ को मॉनिटर करना है। काम करवाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना है, सब कुछ चेक करने के बाद आप उसको काम दीजिए। ओके, तो अब हम यहां पर बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। तो यहां पर अगर देखिएगा पर वॉट के हिसाब से तकरीबन जो है 0.65 रुपीज पर वॉट के हिसाब से इंस्टॉलेशन कॉस्ट आने वाला है, जिसमें सिविल वर्क से लेकर के पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूडेड है, A to Z। मतलब सारा काम वही करेगा, पाइल कास्टिंग से लेकर के मॉड्यूल माउंटिंग से लेकर के कमीशनिंग से लेकर के, मतलब A to Z काम उसी को करना है। ओके, तो अगर हम 1 मेगावाट के लिए अगर हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखें तकरीबन जो है 6.5 लाख रुपया का कॉस्ट आपको आने वाला है। ओके, इतना में जो है 6.5 लाख रुपया में 1 मेगावाट का प्लांट कोई वेंडर इजीली इंस्टॉल करके आपको दे देगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में कि 1 मेगावाट का प्लांट इंस्टॉल करने में हमें टोटल कितना खर्च आने वाला है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया टोटल कंपोनेंट्स के बारे में, उसके रेट्स के बारे में, इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में, और टोटल मैंने अमाउंट भी आपको बताया कि इतना इतना आपको अमाउंट आने वाला है। अगर मान लीजिए ये सारे अमाउंट को अगर हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1 मेगावाट प्लांट का कॉस्ट निकल करके आएगा। तो सबको जोड़ने के बाद, सबको ऐड करने के बाद 1 मेगावाट का प्लांट का कॉस्ट जो है तकरीबन, इसका कॉस्ट देखिएगा तकरीबन 3,06,51,313 रुपया निकल करके आएगा। मतलब इस ढंग से आप समझिए कि पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था 1 महीना 2 महीना पहले, वहां पर निकल करके आया था 3,24,00,000 या 25 लाख के तकरीबन। ओके, तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया का हमें बचत यहां पर देखने को मिल रहा है सोलर पैनल का रेट कम होने की वजह से। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो सबसे मेजर पार्ट है सोलर पावर प्लांट के लिए वो सोलर पैनल ही है। सारा पैसा का खेल डिपेंड करता है सोलर पैनल के ऊपर। इसलिए देखिए सोलर पैनल में बहुत धोखेधारी होता है, बहुत चीटिंगबाजी होता है। भाई आपको सोच समझ करके लेना है, किसी भी चीज को आप देख करके या छू करके जज नहीं कर सकते हैं। जब भी आप सोलर पैनल परचेस करने के लिए जाते हैं उससे प्रॉपर ढंग से आप उसको देखिए कि हाँ, मतलब पहले कि इसका रिव्यू लीजिए कि पहले यहाँ पर कहाँ कहाँ सेल किया है, किसको किसको बेचा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना करंट का जनरेशन होता है, जनरेशन में कितना लॉसेस देखने को मिल रहा है, 5 साल के बाद क्या रिव्यू होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, 15 साल के बाद क्या होने वाला है, पूरा डिटेल, पूरा जानकारी उस वेंडर से लीजिए, जो सप्लायर है पूरा डिटेल उसे लीजिए। नहीं तो आपको जो है झूठ बोल करके, बड़ी बड़ी बातें करके आपको गलत सोलर पैनल आपको थमा देगा, जिसकी वजह से 25 साल तक आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है। मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहा है इस चीज़ को लेकर के। नहीं तो बहुत सारे अभी वेंडर ऐसा है जो सेकेंड हैंड सप्लाई कर दे रहा है,
जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लीजिए जिसका 15 साल 20 साल हो गया प्लांट का, उसका एफिशिएंसी कम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा पुराना जो प्लेट था सोलर पैनल उसको उतार करके बेच दिया, उसके ऊपर नया लगा दिया, और जो पुराना खरीद करके लेके गया है वेंडर, वो लोग उसमें नया स्टिकर ला करके मार्केट में बेच रहा है। तो ऐसे लोगों से बचना है आपको, ऐसे लोगों के साथ आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि देखिए, जिन लोगों के पास पैसा है, अपना खुद का पैसा है, जो लोग के पास मान लीजिए कि 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की संपत्ति है, अगर वैसे लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो सोच रहे होंगे कि हम मतलब बैंक से लोन लेकर के अगर हम इस प्लांट को इंस्टॉल करें, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, बैंक से आपको लोन भी मिल जाएगा, प्लांट भी इंस्टॉल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब गवर्नमेंट को आप बिजली बेचिएगा तो बिजली का रेट बहुत कम रहेगा, 2.75 रुपीज रहेगा, 2.8 रुपीज पर यूनिट रहेगा, या फिर देखिए 3.14 रुपीज रहेगा। वहां से जो है आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी देखिएगा बिजनेस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12 रुपया से लेकर 18 रुपया तक चल रहा है। अगर आप सोच करके देखिए, अगर बैंक से लोन लेते हैं तो आपको जो है लगभग 80% जो है पूरा अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट भरने में जाएगा, ईएमआई भरने में जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को बिल क्लेम किया, अगर उन्होंने टाइम पर आपको पैसा नहीं दिया तो फिर भाई आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। वो आप कहाँ से 10 लाख 15 लाख रुपया आप बैंक वाले को भरिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए प्री प्लानिंग करके आपको चलना है, पहले ही ये सब चीज़ के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि आप सोचिएगा भैया हम आज हम गवर्नमेंट का बिल लगाए, कल मेरे अकाउंट में पैसा गिर जाएगा, तो हाँ गिर भी सकता है और नहीं भी गिरेगा। नहीं गिरेगा तो आपको क्या ऑप्शन लेकर के चलना है, इस चीज़ के बारे में आपको पहले ही सोचना है। सारा चीज़ को डिस्कस करने के बाद, प्री प्लानिंग करने के बाद आप सोलर प्लांट इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रॉफिट होने वाला है तो कीजिए, नहीं लगने वाला है तो मत कीजिए, क्योंकि अभी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड से आपको बचना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए तकरीबन अभी जो है 3 करोड़ 6 लाख रुपया का, 6.5 लाख रुपया का तकरीबन कॉस्ट आएगा। इतना में 1 मेगावाट का प्लांट जो है इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें ट्रांसमिशन लाइन जो है इंक्लूडेड नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर देता हूं, जो मैंने बताया है ये सिर्फ सोलर प्लांट का है, ट्रांसमिशन लाइन इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।